वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की जो बुक चल रही थी हिंदी वाली, उसमें टाइम एंड वर्क का चैप्टर अपन कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। और आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें ये पार्ट ए चल रहा है अपना। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अपना पार्ट ए चल रहा है तो उसको शुरू करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है और उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये आपको फाइंड करना है। देखो 7/10 कार्य जो है 15 दिन में करता है ए, लेकिन वो बी की सहायता से बचा हुआ जो 3/10 कार्य है, बचा हुआ जो 30/10 कार्य है वो कितने दिन में करता है। देखो 4 दिन में करता है। बचा हुआ जो 30/10 कार्य है वो कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो आपको पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर अगर पूरा काम ही कर लेते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो आपको मैंने इस टाइप का एक सवाल लास्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर बताया था कि जब भी ऐसा सवाल मिल जाए जिसके अंदर कुछ फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना है, उल्टा करके इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो, तो वहां से आपको पूरा काम कितने दिन में हो रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो है ही है, इसको 3/10 का उल्टा कितना होता है 10/3, तो इससे गुणा करा दो। यहाँ पे कितना मिल गया 40/3। 40/3 के अंदर डिवाइड लगा देते हैं, कितना आ रहा है 13 और यहाँ पे 1/3, यानी 13 से 1/3 दिन। ऑप्शन सी जो है इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस 15 दिन को यूज में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखो ए जो है कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो उनको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर ए प्लस सी करते हैं तो उनको 2 घंटे लगते हैं। सवाल पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, देखो इन सब का एलसीएम यहाँ पे आ गया 12, तो मैंने मान लिया 12 अपना टोटल वर्क है। अब 12/4 करते हैं तो कितना मिल जाएगा 3, 12/3 करते हैं तो कितना मिल जाएगा 4, और 12/2 करते हैं तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 6। यहाँ से इन सब की एफिशिएंसी मिल गई, इन जोड़ों की या फिर इंडिविजुअली अगर ए की बात करें। ए प्लस सी में से अगर आप ए घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा सी, यानी 6 में से 3 घटाने पर यहाँ पे कितना मिल गया 3, ये आपकी सी की एफिशिएंसी होगी। बी प्लस सी में से सी घटा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बी। अब 4 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिल गया 1। यहाँ से आपको बी की एफिशिएंसी मिल गई, कितनी आ रही है 1। मतलब 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, या फिर कह सकते हैं 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। तो 12 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 12/1 यानी कितना आ गया 12 आवर्स, 12 आवर्स, यानी ऑप्शन बी 12 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखो यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है, ठीक है, ए और बी की बात चल रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। कौन, ए। आधा काम पूरा करने में उसको 1/6 समय लग रहा है अगर, तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा 1/3 का समय लगेगा। क्योंकि देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि x, ये जो b है वो x दिनों के अंदर अंदर काम पूरा करता है, ठीक है, b जो है x दिनों के अंदर अंदर काम पूरा करता है। तो b किसी काम को जितने समय में पूरा करता है उसके 1/6 समय में a आधा काम करता है। देखो 1/6 समय में अगर आधा काम करता है, केवल 1/2 काम करता है, तो अगर मुझे पूरा काम करवाना है एक का, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा इंटू 2 करने पर यानी 1/3 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी को जितना भी समय लगे उसका 1/3 टाइम किसको लगेगा, ए को लगेगा। यानी ये मुझे कितना मिल जाएगा x/3 मिल जाएगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 है तो ये कितना है 1 है। इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी मिलने वाली है वो क्या होगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। एफिशिएंसी यहाँ पे ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको रेशियो गिवन है क्वेश्चन में वो तो टाइम का रेशियो है, इसका उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी का रेशियो। ये कह रहा है सवाल कि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4। एक दिन में ये लोग 10 यूनिट 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, अगर ये एक दिन में 4 करते हैं तो 4 × 10 करने पर ये 40 जो है मुझे टोटल वर्क मिल गया। ये टोटल वर्क मुझे करवाना किससे है, बी से करवाना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 से डिवाइड लगा दो तो कितना आ गया टोटल मिला के ये 40 आ गया। यानी 40 डेज 40 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है, हालांकि सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है। ए जो है 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी 1 मानता हूं तो ए की कितनी आएगी 3 आएगी, 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है ए। आगे क्या कह रहा है, अतः वह
किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, मतलब बी की तुलना में 60 दिन कम में ही काम को खत्म कर देता है। सवाल पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन, ये जो चीज है वो एफिशिएंसी है। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे ये 1 है, टोटल वर्क मैं यहाँ पे मान लो 3, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। तो यहाँ से देखो टाइम कितना मिलेगा, 3/3 करने पर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3/3 करने पर ये मिल गया 1, और 3/1 करने पर यहाँ पे कितना मिल गया, 3/1 करने पर यहाँ पे मिल गया 3। यहाँ तक आई बात समझ में। 60 दिन कम लगते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 दिन कम लगते हैं, मतलब यहाँ पर अगर ये रेशियो देखा जाए तो 2 दिन कम लग रहे हैं, लेकिन ये 2 एक्चुअल में 2 नहीं है, कितना है, 60 है। 2 एक्चुअल में 2 नहीं है, कितना है एक्चुअल में, ये 60 है। यहाँ पे 30 टाइम्स कर रहे हो तो इसको भी 30 टाइम्स करोगे, ये कितना मिल गया 30, और इसको 30 टाइम्स करोगे तो ये कितना मिल गया 90। मतलब यहाँ से आपको एक चीज मिल गई कि ए जो है 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, और बी जो है 90 डेज के अंदर कार्य पूरा कर सकता है। आपको बस अब बहुत ही सिंपल सवाल बन गया, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो वही टोटल एलसीएम मान लो 90, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 1, टोटल कितना आ गया 4, मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब 90/4 कर लोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 45/2। 45/2 का मतलब कितना होता है 22.5, यानी ये कितना मिल जाएगा आपको 22.5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट ए का टाइम एंड वर्क से ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन तक काम किया था, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज कर लेता हूँ कि ए बी और सी के बारे में ये जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं इनको लिख लेता हूँ, और यहाँ से टोटल वर्क जो है अपन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। देखो 36, 54 और 72 का एलसीएम एक बार के लिए अगर मैं 18 सब में ले लूँ, यहाँ पे कितना मिलेगा 2, 3 और यहाँ पे 4, और उसके बाद जब मैं 4 ले लेता हूँ और फिर 3 ले लूंगा तो कितना आ गया 18 इंटू 4 72 हो गए, 72 इंटू 3, ये अपना एक तरीके से एलसीएम आ गया। ठीक है, 72 इंटू 3 मैंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया, इन सबका एलसीएम लिया है। अब 36/3 जब मैं करता हूँ, या फिर इस 72 को भी यही रहने दो ताकि कैलकुलेशन आसानी से अपन कर सकते हैं, इसको यही रहने देते हैं। जब इसके अंदर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, इसके अंदर जब मैं 36 का डिवाइड करता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जब मैं 54 का डिवाइड लगाता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3। सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी अपन ने निकाल दी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा टोटल काम है। हुआ क्या कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, मतलब काम की शुरुआत तो तीनों ने मिलकर की थी, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ पे कार्य समाप्त होने वाला ही था कि इसके 8 दिन पहले यहाँ पे कहीं पे जो है, ये जो 8 दिन है यहाँ पे कहीं पे ए ने कार्य करना छोड़ दिया था। आगे क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य करना छोड़ दिया था। यहाँ पे कार्य पूरा कर रहा है, तो इससे 12 दिन पहले की अगर बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे किसने काम करना छोड़ दिया था, बी ने काम करना छोड़ दिया था। देखो अगर पूरा 12 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, सॉरी ये 8 है, तो ये आगे वाला दिन कितना होगा, 4 दिन होंगे। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर शुरू किया था। यहाँ पे अगर बी ने छोड़ दिया तो कार्य कर कौन रहा था, ए और सी। यहाँ पे ए ने भी कार्य करना छोड़ दिया, मतलब आगे वाला काम किया किसने, फिर सी ने काम किया। अब आपके सवाल में ये पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, मतलब सी ने तो देखो पूरा का पूरा ही काम किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जितने दिन लग रहे हैं उतने दिन उसने काम किया है सी ने। तब आपको यही चेक करना है। यहाँ पे ये तो 4 दिन है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ये 8 दिन है, ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है। कैसे पता चला, देखो अब इसका डायरेक्ट आंसर अपन देख सकते हैं, 4 और 8 12 दिन तो यहाँ पे कम से कम सी ने किया ही है। अब आगे किया वो तो अलग है, मतलब कम से कम 12, तो इसका आंसर 12 से तो ज्यादा ही होगा इसका जो भी आंसर है। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी बचा केवल। तो ऑप्शन डी 24 दिन इसका करेक्ट आंसर है। पूरा करके भी देख लेते हैं। देखो इन सब की एफिशिएंसी कितनी मिल रही है मुझे, इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इन सबको ऐड करने पर टोटल एफिशिएंसी मुझे मिल रही है 13। ठीक है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी 13 आ गई। यहाँ पे अगर अपन 13 को डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ पे अगर अपन 13 को डिवाइड में लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा कि भाई तीनों ने कितने दिन तक काम किया था। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, 36, 54 और 72 था, यहाँ पे मैंने 18 जब लिया तो यहाँ पे आएगा 2, 18 की वजह से इस तरफ आ गया 3, और 18 की वजह से यहाँ पे आ गया था 4। उसके बाद जब मैंने 2 लिया और उसके बाद 3, क्लियर है। 36 का जब मैंने डिवाइड लगाया तो यहाँ पे 3 इंटू
2 करने पर 6 आ गया। कैलकुलेशन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 18 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे 54, तो यानी 4 बचा और 72 के लिए यहाँ पे 3 बचा, बिल्कुल सही है। यानी ये जो 13 है मुझे यहाँ पे मिल गया। अब ये जो टोटल काम है 18, अच्छा एक चीज यहाँ पे और है छोटी सी, ये काम है कितना, पूरा काम थोड़ी है। 4 दिन तो ये वाले 4 दिन किसने काम किया था, ए और सी ने। ए और सी की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी आ रही है 9, तो 9 इंटू 4 कितना होगा 36, ये काम कितना था 36। अब 8 दिन तो ये वाले सी ने किया था, सी एक दिन में कितना करता है 3, तो 8 दिन में कितना कर लेगा 24। मतलब ये इतना सारा काम जो है 24 का ये तो पूरा कर लिया। ये कितना हो रहा है टोटल मिलाकर 60 हो रहा है। देखो टोटल मिलाकर अगर देखें तो अपन ये कितना मिल रहा है 60 मिल रहा है। और ये इन सब का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ ये कितना आ रहा है 72 इंटू 3 कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है 6 और 21 216। ये पूरा का पूरा काम 216 है, उसमें से 60 यूनिट्स का काम तो पहले ही किया जा चुका है। तो कितना मिलेगा देखो 6 आ गया, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और ये 156। ये जो काम है ये 156 यूनिट्स का काम है, किसने किया था, तीनों ने मिलकर, इसलिए 13 का डिवाइड लगा देते हैं, कितना मिल जाएगा 1 और 2 12, तो 12 दिन ये वाले, 12 दिन ये वाले, टोटल कितना आ गया 24 दिन, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला अगर पूरा कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य जो है पूरा कर सकता है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप जो डेटा गिवन है उसको देख लेते हैं। ए प्लस बी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी जो है कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों के जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, तो मैंने मान लिया टोटल काम 48 यूनिट्स का है। अब 48/12 करने पर कितना मिल जाएगा 4 और 48/16 करने पर कितना मिल जाएगा 3। तो ये इन दोनों ग्रुप्स की मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये पूरा का पूरा काम है, होगा क्या, शुरुआत जो है ए ने की थी, लेकिन ए ने 5 दिन काम किया केवल, और उसके बाद काम जो है ए ने छोड़ दिया था। उसके बाद काम पर बी आया, बी ने 7 दिन तक काम किया और उसके बाद बी ने भी जो है कार्य करना छोड़ दिया था। और फिर लास्ट में जो भी काम बचा उसको सी ने किया था, और सी ने कितने दिन में किया था 13 दिन में किया था। तो आपको सवाल पूछ रहा है कि सी अगर इस कार्य को पूरा अकेला करता है तो कितने दिन लगेंगे। देखो इस टाइप का सवाल जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए तो आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझें। देखो यहाँ पे अगर 5 दिन है ना, तो आगे वाला ये जो गैप है इसको भी आप 5 की तरह टुकड़े में तोड़ दो। जैसे यहाँ पे 7 दिन है तो इसके 2 टुकड़े कर दो, एक तो 5 कर दो, तो ऑटोमेटिकली पीछे जो बचेगा वो कितना होगा 2। मतलब यहाँ तक मान लो 5 और बचा हुआ जो काम है कितना था 2। अब ये तो 5 लिख लिया अपन ने, यहाँ पे 2 लिख लिया, ये जो 2 काम है किसने किया था बी ने। अब अगर यहाँ पे 2 है तो आगे भी आप 2 बनाने की कोशिश करो। ये जो 2 काम है किसने किया सी ने, तो पीछे कितना बचा 13 में से 2 जाएगा तो कितना आया 11। तो बचा हुआ जो काम था लास्ट में वो कितना सी ने किया था 11 दिनों में। इस तरीके से पहले तो आप स्प्लिट कर लो। अब ध्यान से समझना, एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं और आप ध्यान से समझना। भाई यहाँ से यहाँ तक का काम ए ने 5 दिन में किया, यहाँ से यहाँ तक का काम बी ने 5 दिन में किया, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम कितने दिन में हुआ 10 दिन में हुआ। कब हुआ, जब इन दोनों ने 5-5 दिन काम किया। लेकिन मैं क्या करता हूँ शुरुआत से ही इन दोनों को साथ में काम करवा देता हूँ, शुरुआत से ही इन दोनों को ए प्लस बी को साथ में काम करवा देता हूँ। तो जहाँ पे मुझे 10 दिन लग रहे हैं वहां पे अब मुझे केवल 5 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 जने मिलकर कार्य कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो काम है वो मात्र 5 दिनों में पूरा किया जा सकता है अगर ए और बी मिलकर करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक बी ने काम किया 2 दिनों में, यहाँ से यहाँ तक सी ने काम किया 2 दिनों में, पूरा काम कितने दिन में होगा 24 दिन में, 4 दिन में। अब पूरा काम 4 दिन में हो रहा है, कब हो रहा है जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों साथ में काम करेंगे, यानी बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे, तो जहाँ पे मुझे 4 दिन लगते थे अब वहां पे मुझे केवल और केवल 2 दिन ही लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 5 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा 5 इंटू 4 यानी 20 यूनिट्स, यानी ये वाला जो काम है वो कितना है 20। और उसके बाद आज ये यहाँ तक ये टोटल जो काम है कितना है, ये वाला ये पूरा का पूरा कितना है 20 है। उसके बाद 2 दिन तक बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, एक दिन में ये लोग 3 करते हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे 6, यानी ये इसको जब घटा लेंगे टोटल कितना है देखो 26। अब इसमें से 48 में से जब 26 चला जाएगा कितना मिलेगा 2 और 2 22 मिल जाएगा। मतलब लास्ट में अब ये जो छोटा सा काम बचा है, ये जो छोटा सा काम है वो है कितना 22 यूनिट्स का काम है, क्योंकि 26 यूनिट्स का काम तो पहले ही हो चुका था 48 में से। बचा हुआ जो काम है कितना है 22 यूनिट्स का काम है। और ये 22 यूनिट्स का काम किया किसने है, सी ने किया है 11 दिनों के अंदर। तो अगर सी ने 11 दिनों के अंदर 22 यूनिट काम किया है, इसका मतलब
यहाँ पे आप एक देखोगे 11 दिनों के अंदर अगर 22 यूनिट काम किया है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है। यहाँ से आपको क्या मिल गई, यहाँ से आपको सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब आपको कह रहा है कि सी अगर पूरा काम करता है तो कितने दिन लगेंगे, तो पूरा काम है कितना, यहाँ पे 48 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 2 आई, 48/2 कितना हो गया 24 दिन, यानी सी इस पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन बी 24 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज वाला ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से समझे। ए और बी अगर अकेले अकेले कार्य करता है तो 10 और 15 दिन का समय लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। 30 के अंदर जब आप 10 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 3, 30/15 करोगे तो कितना आएगा 2। 3 और 2 आपको दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। अब हुआ क्या कि मान लो ये पूरा का पूरा काम है कितना, 30 यूनिट्स का काम है। शुरुआत जो है ए ने की थी, देखो कार्य की शुरुआत किसने की थी, ए ने की थी। ए ने एक दिन काम किया, फिर काम पर बी आ गया, फिर अगले दिन वापस ए आ गया, फिर अगले दिन वापस बी आ गया, और इस तरीके से चलता रहा। कब तक चलता रहा, जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। इसी को कहते हैं अपन बारी बारी से कार्य करना। इस टाइप के सवालों को अपन कहते हैं ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ए जैसे ही पहले दिन आएगा वो 3 यूनिट काम कर लेगा, अगले दिन बी जैसे ही आएगा वो 2 यूनिट काम कर लेगा, अगले दिन वापस से ए जैसे ही आएगा वो 3 यूनिट काम कर लेगा, अगले दिन वापस बी आएगा वो 2 यूनिट काम कर लेगा। इस तरीके से 3-2 चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक अगर पैर को देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या, ये पहला दिन ये दूसरा दिन टोटल मिलाकर 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हुआ, 5 यूनिट्स का काम हुआ। 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना, 5 यूनिट्स का काम हुआ। लेकिन मुझे काम एक्चुअल में 5 यूनिट्स का नहीं करवाना है, मुझे एक्चुअल में जो काम है वो 30 यूनिट्स का करवाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 टाइम्स किया, तो इसको भी क्या कर दूंगा, 6 टाइम्स कर दूंगा। कितना मिल जाएगा, 12 डेज मिल जाएगा। इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली ये दोनों काम करते हैं। ए शुरुआत करता है तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, ए अकेला 16 दिन में कर सकता है, बी जो अकेला 12 दिन में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए जो है कार्य की शुरुआत करता है। बहुत ही सिंपल सवाल, जस्ट अभी अपन ने ऐसा किया था। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे। बिल्कुल सेम सवाल है जिस तरीके से अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। जो भी इसका आंसर है आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला सवाल देख लेते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन, बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखो बिल्कुल लगभग उसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज आपको चेंज करके गिवन है। ये 11, ये जो है 20 और ये कितना दे रखा है 55। ठीक है, इन सब का एलसीएम अगर मैं देखता हूँ तो एलसीएम यहाँ पे मुझे मिल गया 220। इन सब का एलसीएम मुझे कितना मिल गया 220। 220 में 11 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल गया 20। 220 में 20 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल गया 11 और 55 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल गया 4। ठीक है, इन सब की एफिशिएंसी मिल गई। हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल काम है, टोटल काम है कितना 220 यूनिट्स का काम है। हुआ क्या, पहले दिन ए जब काम करता तो उसके साथ बी था, लेकिन अगले दिन ए के साथ काम पर सी था, फिर अगले दिन वापस बी आ गया ए के साथ, लेकिन अगले दिन वापस सी आ गया। इस तरीके से चलता रहा जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। काम जो है ये चल रहा है अभी यहाँ पे। अब ए प्लस बी पहले दिन करते हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी आ रही है, यहाँ पर 31 आ रही है। मतलब पहले दिन 31 यूनिट्स का काम हो चुका था। अगले दिन ए प्लस सी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ए प्लस सी देखो टोटल मिलाकर कितना आ रहा है, ये 24 आ रहा है। ये कितना मिल गया आपको, 24 मिल गया। ठीक है, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 दिन के अंदर टोटल काम कितना हुआ, तो 31 और 24 कितना मिल रहा है 55 यूनिट्स। यानी पहले 2 दिनों में 55 यूनिट्स का काम हुआ। अब अगर 2 दिन में 55 यूनिट्स का काम होता है तो 220 यूनिट्स काम होने में कितना दिन लगेंगे, 4 गुना। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, 4 गुना कितना मिल जाएगा 8 दिन। 8 दिन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डेज। क्लियर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। लैंग्वेज जरूर यहाँ पे चेंज करके दे रखा है कि ए के साथ पहले तो दिन बी करता है और अगले दिन सी करता है, और बारी बारी वाला सवाल है तो ध्यान रखना है बारी बारी वाले सवाल में आपको पेयर्स बना के सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है, ए बी और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करता है और हर तीसरे दिन बी तथा सी बी ए के साथ मिलकर कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है जिस तरीके से अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, बस आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम सवाल है।
आई होप ये आप खुद ही कर लेंगे, मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका जो भी आंसर है फिर से आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर गाइज इतना ही रखते हैं, आगे जो भी पार्ट्स आएगा वहाँ पे अपन चॉइस नंबर से आगे वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।